बद्रीनाथ धाम में चारों भाई विराजमान थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और चारों भाइयों ने देवर्षि नारद को देखा। देख करके पूछने लगे कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। नारद जी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं? महाराज हमने तो सुना है कि आपको अगर कोई देख ले, आपका किसी को दर्शन हो जाए, वो कितना भी दुखी व्यक्ति क्यों ना हो, वो मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। और आज आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी, आखिर क्यों, क्या बात है? नारद जी महाराज ने कहा क्या बताऊं भगवान। और नारद जी महाराज उन सनत कुमारों के चरणों में लेट गए। कहने लगे महाराज मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्वेतबंधु रामेश्वर गया, लेकिन सत्य कहता हूं महाराज मुझे कहीं शांति नहीं मिली। और महाराज जब मैं श्री धाम वृंदावन में आया तो वहां पर मैंने एक कौतुक देखा। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्वेतबंधु रामेश्वर सब में घूमता हुआ मैं जब श्री धाम वृंदावन में आया तो वहां पर मैंने एक कौतुक देखा। एक स्त्री है और उस स्त्री की गोद में दो पुरुषों के सिर रखे हुए हैं। इधर के पैर पर एक पुरुष का सिर है, इधर के पैर पर एक पुरुष का सिर है। और महाराज वो स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही है। और जैसे ही मैं वहां होकर के निकल करके जा रहा था उस माता ने मुझे आवाज दी। और वो कोई और नहीं, वो भक्ति माता थी। और जो दो पुरुष थे वो उस भक्ति माता के बेटे थे। एक था ज्ञान और दूसरा था वैराग्य। आज भक्ति माता ने जब देवर्षि नारद को देखा है, संत को आते हुए देखा, तुरंत आवाज लगाई भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मपि चिंता अपि नाशयः। हे साधु महाराज ठहरो ठहरो ठहरो। देवर्षि नारद कहने लगे उस माता के आवाज लगाने पर मैं उस माता के पास में गया और उस माता से मैंने पूछा कि माता ये कौन है? लेकिन वो माता रोती है और बात को बताने में भी बड़ी जोर से विलाप करने लगी। कहने लगी महाराज ये दोनों जो वृद्ध पुरुष है ना, ये कोई और नहीं, ये मेरे ही पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। और माँ के जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है कि माँ जवान हो और असमय ही पुत्र बूढ़े हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, तो इससे बड़ा दुख माँ के जीवन में और क्या हो सकता है। आज वो भक्ति माता अपने पुत्रों को देख करके देवर्षि नारद के सामने रोने लगी। कहने लगी हे विधाता मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा दुख। देवर्षि नारद ने उस ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के बड़े बड़े प्रयास किए। वेद वेदांत का पाठ किया, गीता उपनिषद का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लेकिन भक्ति माता अपने पुत्रों को देख करके रोने लगी है। कहने लगी मैंने सोचा था कि संत मुझे मिल गए, मेरा दुख दूर हो गया, क्योंकि प्रभु कृपा जब जानिए जब दिखे अपनो दोष। मैंने सोचा था कि कोई हो सकता है
अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो आज संत के दर्शन पाते ही मेरा वो दुख दूर हो जाएगा, वो भूल क्षमा हो जाएगी। लेकिन मेरे पुत्रों का संकट दूर नहीं हुआ। भक्ति माता रोने लगी है कि भक्ति रोई रही, भक्ति रोई